श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अग्नि पुराण 14वां अध्याय। कौरव और पांडवों का युद्ध तथा उसका परिणाम। अग्निदेव कहते हैं, युधिष्ठिर और दुर्योधन की सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में डटी थी जा डटी। युधिष्ठिर और दुर्योधन की सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में जा डटी। अपने विपक्ष में पितामह भीष्म तथा आचार्य द्रोण आदि गुरुजनों को देखकर अर्जुन युद्ध से विरत हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, पार्थ, भीष्म आदि गुरुजन शोक के योग्य नहीं है। मनुष्य का शरीर विनाशशील है, किंतु आत्मा का कभी नाश नहीं होता। यह आत्मा ही पर ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूँ। इस प्रकार तुम उस आत्मा को समझो। कार्य की सिद्धि और असिद्धि में समान भाव से रहकर कर्म योग का आश्रय ले शास्त्र धर्म का पालन करो। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन रथारूढ़ हो युद्ध में प्रवृत्त हुए। उन्होंने शंख ध्वनि की। दुर्योधन की सेना में सबसे पहले पितामह भीष्म सेनापति हुए। पांडवों के सेनापति शिखंडी थे। उन इन दोनों में भारी युद्ध छिड़ गया। भीष्म सहित कौरव पक्ष के योद्धा उस मैदान में पांडव पक्ष के सैनिकों पर प्रहार करने लगे और शिखंडी आदि पांडव पक्ष के वीर कौरव सैनिकों को अपने बाणों का निशाना बनाने लगे। कौरव और पांडव सेना का यह युद्ध देवासुर संग्राम के समान जान पड़ता था। आकाश में खड़े होकर देखने वाले देवताओं को यह युद्ध बड़ा आनंददायक प्रतीत हो रहा था। भीष्म ने 10 दिनों तक युद्ध करके पांडवों की अधिकांश सेना को अपने बाणों से मार गिराया। 10वें दिन अर्जुन ने वीरवर भीष्म पर बाणों की बड़ी भारी वृष्टि की। इधर द्रुपद की प्रेरणा से शिखंडी ने भी पानी बरसाने वाले मेघ की भांति भीष्म पर बाणों की झड़ी लगा दी। दोनों ओर के हाथी सवार, घुड़सवार, रथी और पैदल एक दूसरे के बाणों से मारे गए। भीष्म की मृत्यु उनकी इच्छा के अधीन थी। उन्होंने युद्ध का मार्ग दिखाकर वसु देवताओं के कहने पर वसुलोक में जाने की तैयारी की और बाणशैया पर सो गए। वे उत्तरायण की प्रतीक्षा में भगवान विष्णु का ध्यान और सत्वन करते हुए समय व्यतीत करने लगे। भीष्म के बाणशैया पर गिर जाने के बाद जब दुर्योधन शोक से व्याकुल हो उठा, तब आचार्य द्रोण ने सेनापतित्व का भार ग्रहण किया। उधर हर्ष मनाती हुई पांडवों की सेना में धृष्टद्युम्न सेनापति हुए। उन दोनों में बड़ा भारी भयंकर युद्ध हुआ, जो यमलोक की आबादी को बढ़ाने वाला था। विराट और द्रुपद आदि राजा द्रोण रूपी समुद्र में डूब गए। हाथी घोड़े और पैदल हाथी घोड़े रथ और पैदल सैनिकों ने सैनिकों से युक्त दुर्योधन की विशाल वाहिनी धृष्टद्युम्न के हाथ से मारी जाने लगी। उस समय द्रोण काल के समान जान पड़ते थे। इतने ही में उनके कानों में यह आवाज आई कि अश्वत्थामा मारा गया। इतना सुनते ही आचार्य द्रोण ने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। ऐसे समय में धृष्टद्युम्न के बाणों से आहत होकर वे पृथ्वी पर गिर पड़े। द्रोण बड़े ही दुर्धर्ष थे। वे संपूर्ण क्षत्रियों का विनाश करके 5वें दिन मारे गए। दुर्योधन पुनः शोक से आतुर हो उठा। उस समय कर्ण सैनिक की सेना का कर्णधार हुआ। पांडव सेना का आधिपत्य अर्जुन को मिला। कर्ण और अर्जुन ने भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों की मार काट से युक्त महाभयानक युद्ध हुआ, जो देवासुर संग्राम को भी मात करने वाला था।
कर्ण और अर्जुन के संग्राम में कर्ण ने अपने बाणों से शत्रु पक्ष के बहुत से वीरों का संहार कर डाला, किंतु दूसरे दिन अर्जुन ने उसे मार गिराया। तदंतर राजा शल्य कौरव सेना के सेनापति हुए, किंतु वे युद्ध में आधे दिन तक ही टिक सके। दोपहर दोपहर होते होते राजा युधिष्ठिर ने उन्हें मार गिराया। दुर्योधन की प्राय सारी सेना युद्ध में मारी गई। अंतोगत्वा उसका भीमसेन के साथ युद्ध हुआ। उसने पांडव पक्ष में पैदल आदि बहुत से सैनिकों का वध करके भीमसेन पर धावा किया। उस समय गदा से प्रहार करते हुए दुर्योधन को भीमसेन ने मौत के घाट उतार दिया। दुर्योधन के अन्य छोटे भाई भी भीमसेन के ही हाथ से मारे गए थे। महाभारत संग्राम में उस 18वें दिन रात्रि काल में महाबली अश्वत्थामा ने पांडवों की सोई हुई एक अशोणी सेना को सदा के लिए सुला दिया। उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों, उसके पांचाल देशीय बंधुओं तथा धृष्टद्युम्न को भी जीवित नहीं छोड़ा। द्रौपदी पुत्रहीन होकर रोने बिलखने लगी। तब अर्जुन ने सींक के अस्त्र से अश्वत्थामा को परास्त करके उसके मस्तक की मणि निकाल ली। उसे मारा जाता देख द्रौपदी ने अनुनय विनय करके उसके प्राण बचाए। इतने पर भी दुष्ट अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए उस पर अस्त्र का प्रयोग किया। वह गर्भ उसके अस्त्र में प्राय दग्ध हो गया था, किंतु भगवान कृष्ण ने उसको पुनः जीवन दान दिया। उत्तरा का वही गर्भस्थ शिशु आगे चलकर राजा परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। कृतवर्मा, कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा, ये 3 कौरव पक्षीय वीर उस संग्राम में जीवित बचे। दूसरी ओर 5 पांडव, सात्यकी तथा भगवान श्री कृष्ण, ये 7 ही जीवित रह सके, दूसरे कोई नहीं बचे। उस समय सब और अनाथा स्त्रियों का आर्तनाद व्याप्त हो रहा था। भीमसेन आदि भाइयों के साथ जाकर युधिष्ठिर ने उन्हें सांत्वना दी तथा रणभूमि में मारे गए सभी वीरों का दाह संस्कार करके उनके लिए जलांजलि दे धन आदि का दान किया। तत्पश्चात कुरुक्षेत्र में शरशैया पर आसीन शांतनु नंदन भीष्म के पास जाकर युधिष्ठिर ने उनसे समस्त शांतिदायक धर्म, राजधर्म, आप धर्म, मोक्ष धर्म तथा दान धर्म की बातें सुनी। फिर वे राज सिंहासन पर आसीन हुए। इसके बाद उन शत्रुमर्दन राजा ने अश्वमेघ यज्ञ करके उसमें ब्राह्मणों को बहुत दान किया। तदंतर द्वारका से लौटे हुए अर्जुन के मुख से मूसल कांड के कारण प्राप्त हुए शाप से पारस्परिक युद्ध द्वारा यादवों के संहार का समाचार सुनकर युधिष्ठिर ने परीक्षित को राजासन बिठाया और स्वयं भाइयों के साथ प्रस्थान कर स्वर्गलोक चले गए। यद्यपि इस अध्याय के अंत तक महाभारत की पूरी कथा समाप्त हुई सी जान पड़ती है, तथापि आश्रम वासिक पर्व से लेकर स्वर्गारोहण पर्व तक का वृतांत कुछ विस्तार से कहना शेष रह गया है। इसीलिए अगले 15वें अध्याय में उसे पूरा किया गया है। इस प्रकार आदि आग्नेय पुराण में भीष्म पर्व से लेकर अंत तक की महाभारत कथा का संक्षिप्त वर्णन नामक 14वां अध्याय पूरा हुआ। 15वां अध्याय यदुकुल का संहार और पांडवों का स्वर्गगमन।
अग्निदेव कहते हैं, ब्राह्मण जब युधिष्ठिर राज सिंहासन पर विराजमान हो गए, तब धृतराष्ट्र गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट हो वन में चले गए, अथवा ऋषियों के एक आश्रम में दूसरे आश्रमों में होते हुए वे वन को गए। उनके साथ देवी गांधारी और प्रथा कुंती भी थी। विदुर जी दावानल से दग्ध हो स्वर्ग सिधारे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने पृथ्वी का भार उतारा और धर्म की स्थापना तथा अधर्म का नाश करने के लिए पांडवों को निमित्त बनाकर दानव दैत्य आदि का संहार किया। तत्पश्चात भूमि का भार बढ़ाने वाले यादव कुल का भी ब्राह्मणों के शाप के बहाने मूसल के द्वारा संहार कर डाला। अनिरुद्ध के पुत्र वज्र को राजा के पद पर अभिषिक्त किया। तदंतर देवताओं के अनुरोध से प्रभास क्षेत्र में श्री हरि स्वयं ही स्थूल शरीर की लीला का संवरण करके अपने धाम को पधारे। वे इंद्रलोक और ब्रह्मलोक में स्वर्गवासी देवताओं द्वारा पूजित होते हैं। बलभद्र जी शेष नाग के स्वरूप थे, अतः उन्होंने पाताल रूपी स्वर्ग का आश्रय लिया। अविनाशी भगवान श्री हरि ध्यानी पुरुषों के ध्येय हैं। उनके अंतर ध्यान हो जाने पर समुद्र में उनके निजी निवास स्थान को छोड़कर शेष द्वारकापुरी को अपने जल में डुबो दिया। अर्जुन ने मरे हुए यादवों का दाह संस्कार करके उनके लिए जलांजलि दी और धन आदि का दान किया। भगवान श्री कृष्ण की रानियों को, जो पहले अप्सराएं थी और अष्टावक्र के शाप से मानवीय रूप में प्रकट हुई थी, लेकर हस्तिनापुर को चले। मार्ग में डंडे लिए हुए ग्वालों ने अर्जुन का तिरस्कार करके उन सब को छीन लिया। यह भी अष्टावक्र के शाप से ही संभव हुआ था। इससे अर्जुन के मन में बड़ा शोक हुआ। फिर महर्षि व्यास के सांत्वना देने पर उन्हें यह निश्चय हुआ कि भगवान श्री कृष्ण के समीप रहने से ही मुझ में बल था। हस्तिनापुर में आकर उन्होंने भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर से, जो उस समय प्रजा वर्ग का पालन करते थे, यह सब समाचार निवेदन किया। वे बोले, भैया, वही धनुष है, वे वही बाण हैं, वही रथ है और ये वही घोड़े, किंतु भगवान श्री कृष्ण के बिना सब कुछ उसी प्रकार नष्ट हो गया जैसे अश्वत्रियों को दिया हुआ दान। यह सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने राज्य पर परीक्षित को स्थापित कर दिया। इसके बाद बुद्धिमान राजा संसार की अनित्यता का विचार करके द्रौपदी तथा भाइयों को साथ ले वान महाप्रस्थान के पथ पर अग्रसर हुए। मार्ग में वे श्री हरि के अष्टोत्तर शत नामों का जप करते हुए यात्रा करते थे। उस महापथ में क्रमशः द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीमसेन ने एक एक करके गिर पड़े। भीम से एक एक करके गिर पड़े। इससे राजा शोक मग्न हो गए। तदंतर वे इंद्र के द्वारा लाए हुए रथ पर आरूढ़ हो दिव्य रूपधारी भाइयों सहित स्वर्ग को चले गए। वहां उन्होंने दुर्योधन आदि सभी धृतराष्ट्र पुत्रों को देखा। तदंतर उन पर कृपा करने के लिए अपने धाम में पधारे हुए भगवान वासुदेव का भी दर्शन किया। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। यह मैंने तुम्हें महाभारत का प्रसंग सुनाया। जो इसका पाठ करेगा वह स्वर्गलोक में सम्मानित होगा। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण के आश्रम वार्षिक पर्व से लेकर स्वर्गारोहण पर्यंत महाभारत कथा का संक्षिप्त वर्णन 15वां अध्याय पूरा हुआ। 16वां अध्याय बुद्ध और कल की अवतारों की कथा। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं बुद्ध अवतार का बस वर्णन करूंगा, जो पढ़ने और सुनने वालों के मनोरथ को
सिद्ध करने वाला है। पूर्व काल में देवताओं और असुरों में घोर संग्राम हुआ। उसमें दैत्यों ने देवताओं को परास्त कर दिया। तब देवता लोग त्राही त्राही पुकारते हुए भगवान की शरण में गए। भगवान महामोहमय रूप में आकर राजा शुद्धोधन के पुत्र हुए। उन्होंने दैत्यों को मोहित किया और उनसे वैदिक धर्म का परित्याग करा दिया। वे बुद्ध के अनुयायी दैत्य बौद्ध कहलाए। फिर उन्होंने दूसरे लोगों से वेद धर्म का त्याग कराया। इसके बाद माया मोह ही आहर्त रूप में से प्रकट हुआ। उसने दूसरे लोगों को भी आहर्त बनाया। इस प्रकार उनके अनुयायी वेद धर्म से वंचित होकर पाखंडी बन गए। उन्होंने नरक में ले जाने वाले कर्म कराना आरंभ कर दिया। वे सब के सब कलयुग के अंत में वर्ण संकर होंगे और नीच पुरुषों से दान लेंगे। इतना ही नहीं, वे लोग डाकू और दुराचारी भी होंगे। राज वसने बहुदायक बहुधारण्य मात्र ही वेद कहलाएगा। वेद की 10-5 शाखाएं ही प्रमाणभूत मानी जाएंगी। धर्म का चोला पहने हुए सब लोग अधर्म में ही रुचि रखने वाले होंगे। राजा रूपधारी मलेच्छ मनुष्यों का ही भक्षण करेंगे। राजा रूपधारी मलेच्छ मनुष्यों का ही भक्षण करेंगे। तदंतर भगवान कल की प्रकट होंगे। वे श्री विष्णु यशा के पुत्र रूप से अवतीर्ण हो यज्ञ वाल्क्य को अपना पुरोहित बनाएंगे। उन्हें अस्त्र शस्त्र विद्या का पूर्ण परिज्ञान होगा। वे हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर मलेच्छों का संहार कर डालेंगे तथा चारों वर्णों और समस्त आश्रमों के में शास्त्रीय मर्यादाएं स्थापित करेंगे। समस्त प्रजा को राजा के उत्तम मार्ग में लगाएंगे। उसके बाद श्री हरि कल की रूप का परित्याग करके अपने धाम को चले जाएंगे। फिर तो पूर्वत सत्य युग का साम्राज्य होगा। साधु श्रेष्ठ सभी वर्ण और आश्रम के लोग अपने अपने धर्म में दृढ़ता पूर्वक लग जाएंगे। इस प्रकार संपूर्ण कल्पों तथा मनवंतरों में श्री हरि के अवतार होते हैं। इनमें से कुछ हो चुके हैं, कुछ आगे होने वाले हैं। उन सब की कोई नियत संख्या नहीं है। जो लोग मनुष्य जो मनुष्य श्री विष्णु के वंशावतार तथा पूर्णावतार सहित 10 अवतारों के चरित्र का पाठ अथवा श्रवण करता है, वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है तथा निर्मल हृदय होकर परिवार सहित स्वर्ग को जाता है। इस प्रकार अवतार लेकर श्री हरि धर्म की अवस्था और अधर्म का निराकरण करते हुए ही वे ही जगत की सृष्टि आदि के कारण हैं। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में बुद्ध तथा कल की इन दोनों दो अवतारों का वर्णन नामक 16वां अध्याय पूरा हुआ। 17वां अध्याय जगत की सृष्टि का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, ब्राह्मण, अब मैं जगत की सृष्टि आदि का जो श्री हरि की लीला मात्र है वर्णन करूंगा, सुनो। श्री हरि ही स्वर्ग आदि के रचयिता हैं। सृष्टि और प्रलय आदि उन्हीं के स्वरूप हैं। सृष्टि के आदि कारण भी वे ही हैं। वे ही निर्गुण हैं और वे ही सगुण हैं। सबसे पहले सत्य स्वरूप अव्यक्त ब्रह्म ही था। उस समय न तो आकाश था और न रात दिन आदि का ही विभाग था। तदंतर सृष्टि काल में परम पुरुष श्री विष्णु ने प्रकृति में प्रवेश करके उसे शुद्ध विकृत कर दिया। फिर प्रकृति से महतत्व और उससे अहंकार प्रकट हुआ। अहंकार 3 प्रकार का है।
वैकारिक सात्विक, तेजस राजस और भूतादि रूप तामस। वैकारिक तेजस, भूतादिक तामस। तामस अहंकार से शब्द तन मात्रा वाला आकाश उत्पन्न हुआ। आकाश से स्पर्श तन मात्रा वाले वायु का प्रादुर्भाव हुआ। वायु से रूप तन मात्रा वाला अग्नि तत्व प्रकट हुआ। अग्नि से रस तन्मात्रा वाले जल की उत्पत्ति हुई और जल से गंध तन्मात्रा वाली भूमि का प्रादुर्भाव हुआ। यह सब तामस अहंकार से होने वाली सृष्टि है। इंद्रियां तेजस अर्थात राजस अहंकार से प्रकट हुई हैं। 10 इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवता और 11वीं इंद्रिय मन के भी अधिष्ठाता देवता, ये वैकारिक अर्थात सात्विक अहंकार की सृष्टि है। तत्पश्चात नाना प्रकार की प्रजा को उत्पन्न करने की इच्छा वाले भगवान स्वयं भू ने सबसे पहले जल की सृष्टि की और उसमें अपनी शक्ति वीर्य का आधान किया। जल को नार कहा गया है क्योंकि वह नर से उत्पन्न हुआ है। नार जल ही पूर्व काल में भगवान का अयन निवास स्थान था, इसीलिए भगवान को नारायण कहा गया है। स्वयंभू श्री हरि ने जो वीर स्थापित किया था वह जल में स्वर्ण में अंड के रूप में प्रकट हुआ। इससे साक्षात स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ऐसा हमने सुना है। भगवान हिरण्यगर्भ के ने 1 वर्ष तक उस अंड के भीतर निवास करके उसके 2 भाग किए। एक का नाम भूलोक हुआ और दूसरे का भूलोक। उन दोनों अंड खंडों के बीच में उन्होंने आकाश की सृष्टि की। जल के ऊपर तैरती हुई पृथ्वी को रखा और 10 दिशाओं में विभाग किए। फिर सृष्टि की इच्छा वाले प्रजापति ने वहां काल, मन, वाणी, काम, क्रोध तथा रति आदि की तदरूप से सृष्टि की। उन्होंने आदि में विद्युत, वज्र, मेघ, रोहित, इंद्रधनुष, पक्षियों तथा पर्जन्य का निर्माण किया। तत्पश्चात यज्ञ की सिद्धि के लिए मुख से ऋक, यजु और साम वेद को प्रकट किया। इसके इन उनके द्वारा साध्य साध्य गणों ने देवताओं का यजन किया। फिर ब्रह्मा जी ने अपनी भुजा से ऊंचे नीचे या छोटे बड़े भूतों को उत्पन्न किया। सनत कुमार की उत्पत्ति की तथा क्रोध से प्रकट होने वाले रुद्र को जन्म दिया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ, इन 7 ब्रह्म पुत्रों को ब्रह्मा जी ने निश्चय ही अपने मन से प्रकट किया। साधु श्रेष्ठ ये तथा रुद्रगण प्रजा वर्ग की सृष्टि करते हैं। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 भाग किए। आधे भाग से वे पुरुष हुए और आधे से स्त्री बन गए। फिर उस नारी के गर्भ से उन्होंने प्रजाओं की सृष्टि की। ये ही स्वयंभू मनु तथा शत्रुपा के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनसे ही मानवीय सृष्टि हुई। इस प्रकार आदि अग्नेय महापुराण में जगत की सृष्टि का वर्णन नामक 17वां अध्याय पूरा हुआ। 18वां अध्याय स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं मनु स्वयंभू मनु मुने अग्निदेव कहते हैं मुने स्वयंभू मनु से उनकी तपस्विनी भार्या शत्रुपा ने प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र और एक सुंदरी कन्या उत्पन्न की। यह वह कमनिया कन्या देवहूति करदम ऋषि की भार्या हुई। राजा प्रियव्रत ने सम्राट कुक्षी और विराट नामक
सामर्थ्यशाली पुत्र उत्पन्न हुए। राजा प्रियव्रत से सम्राट कुक्षी और विराट नामक सामर्थ्यशाली पुत्र उत्पन्न हुए। उत्तान पाद से सुरुचि के गर्भ से उत्तान उत्तम नामक पुत्र उत्पन्न हुआ और सुनीति के गर्भ से ध्रुव का जन्म हुआ। हे मुने, कुमार ध्रुव ने सुंदर कीर्ति बढ़ाने के लिए तीन श्रीमद् भागवत के वर्णानुसार ध्रुव केवल 6 मास तपस्या करके सिद्धि के भागी हुए थे। इस अग्नि पुराण में तपस्या काल बहुत अधिक कहा गया है। कल्प भेद से दोनों ही वर्णन संगत हो सकते हैं। हे मुने, कुमार ध्रुव ने सुंदर कीर्ति बढ़ाने के लिए 3000 दिव्य वर्षों तक तप किया। इस पर प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे सप्त ऋषियों के आगे स्थिर स्थान ध्रुव पद दिया। ध्रुव के इस अभ्युदय को देखकर शुक्राचार्य ने उनके सुयश का सूचक यह श्लोक पढ़ा। अहो, इस ध्रुव की तपस्या का कितना प्रभाव है, इसका शास्त्र ज्ञान कितना अद्भुत है, जिसे आप सप्तऋषि भी आगे करके स्थित हैं। उस ध्रुव ने अपनी पत्नी इस ध्रुव ने उनकी पत्नी शंभु ने श्लिष्ट और भव्य नामक पुत्र उत्पन्न किए। उस ध्रुव से ओहो, इस ध्रुव की तपस्या का कितना प्रभाव है, इसका शास्त्र ज्ञान कितना अद्भुत है, जिसे आज सप्तऋषि भी आगे करके स्थित हैं। उस ध्रुव से उनकी पत्नी शंभु ने शलिष्टि और भव्य नामक पुत्र उत्पन्न किए। शलिष्टि ने उसकी पत्नी सुचछाया से क्रमशः रिपुजन्य, पुष्य, व्रकल और व्रकतेजा इन 5 निष्पाप पुत्रों को अपने गर्भ में धारण किया। रिपु के वीर से बृहति ने चाक्षुष और सर्वतेजा को अपने गर्भ में स्थान दिया। चाक्षुष ने विरण प्रजापति की कन्या पुष्करणी के गर्भ से मनु को जन्म दिया। मनु से नड़वला के गर्भ से 10 उत्तम पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम ये हैं: उरु, पुरु, शतधुम्न, तपस्वी, सत्यवाक, कवि, अग्निष्टुत, अतिरात, सुधुमन और अभिमन्यु। उरु के वंश से आग्रेय ने अंग, सुमना, स्वाति, क्रतु, अंगिरा और गय नामक महान तेजस्वी 6 पुत्र उत्पन्न किए। अंग से सुनीता ने एक ही संतान वेन को जन्म दिया। वह प्रजाओं की रक्षा न करके सदा पाप में रहने में ही लगा रहता था। उसे मुनियों ने कुशों से मार डाला। तदंतर ऋषियों ने संतान के लिए वैन के दाएं हाथ का मंथन किया। हाथ का मंथन होने पर राजा पृथु प्रकट हुए। उन्हें देखकर मुनियों ने कहा, ये महान तेजस्वी राजा अवश्य ही समस्त प्रजा को आनंदित करेंगे तथा महान यश प्राप्त करेंगे। क्षत्रिय वंश में के पूर्वज वैन कुमार राजा पृथु अपने तेज से सबको दग्ध करते हुए से धनुष और कवच धारण किए हुए ही प्रकट हुए थे। वे संपूर्ण प्रजा की रक्षा करने लगे। राजस्व यज्ञ में दीक्षित होने वाले नरेशों में वे सबसे पहले भूपाल थे। उनसे 2 पुत्र उत्पन्न हुए। स्तुति क्रम में निपुण अद्भुत कर्मा सुत और मागधों ने उनका
सत्वन किया। वे प्रजाओं का रंजन करने के कारण राजा नाम से प्रख्यात विख्यात हुए। उन्होंने प्रजाओं की जीवन रक्षा में निमित्त अन्न की उपज बढ़ाने के लिए गौ रूप धारणी पृथ्वी का दोहन किया। उस समय एक साथ ही देवता, मुनि वृंद, गंधर्व, अप्सरागण, पितृ, दानव, सर्प, लता, पर्वत और मनुष्यों आदि के द्वारा अपने अपने विभिन्न पात्रों में दूही जाने वाली पृथ्वी ने सबको इच्छानुसार दुग्ध दिया, जिससे सबके प्राण धारण किए जिससे सब ने प्राण धारण किए। पृथु ने जो दो धर्मज्ञ पुत्र उत्पन्न पृथु के दो धर्मज्ञ पुत्र उत्पन्न हुए, उनके नाम थे अंतर्धी और पालित। अंतर्धी अंतर्धी के वंश से उनकी शिखंडनी नाम वाली पत्नी ने हविर्धान को जन्म दिया। अग्नि कुमारी दिशणा ने हविर्धान के अंश में 6 पुत्रों को उत्पन्न किया। उनके नाम ये हैं: प्राचीन, बहिर्ष, शुक्र, गय, कृष्ण, वज्र और अजिन। राजा प्राचीन बहिर्ष प्राय अग्नि में ही लगे रहते थे, जिससे उस समय पृथ्वी पर दूर दूर तक पूर्वाग्र कुश फैल गए थे। इससे वे ऐश्वर्यशाली राजा प्राचीन बहिर्ष नाम से विख्यात हुए। वे एक महान प्रजापति थे। प्राचीन बहिर्ष से उनकी पत्नी समुद्र कन्या स्वर्णा ने 10 पुत्रों को अपने गर्भ में धारण किया। वे सभी प्रचेता नाम से प्रसिद्ध हुए और सब के सब धनुर्वेद में पारंगत थे। वे एक समान धर्म का आचरण करते हुए समुद्र के जल में रहकर 10,000 वर्षों तक महान तप में लगे रहे। अंत में भगवान विष्णु से प्रजापति होने का वरदान पाकर वे संतुष्ट हो जल से बाहर निकले। उस समय प्राय समस्त भूमंडल और आकाश बड़े बड़े सघन वृक्षों से व्याप्त हो गया था। यह देख उन्होंने अपने मुख से प्रकट अग्नि और वायु के द्वारा सब वृक्षों को जला दिया। तब वृक्षों का यह संहार देख राजा सोम और उन प्रचेताओं के पास जाकर बोले, आप लोग अपना कोप शांत करें। ये वृक्षगण आपको एक मारीशा नाम वाली सुंदरी कन्या अर्पण करेंगे। यह कन्या तपस्वी मुनि कंडू के अंश से प्रमुलोचा अप्सरा के गर्भ से स्वेद बिंदु के रूप में प्रकट हुई है। मैंने ही भविष्य की बातें जानकर इसे कन्या रूप में उत्पन्न कर पाला पोसा है। इससे इसके गर्भ में दक्ष उत्पन्न होंगे जो प्रजा की वृद्धि करेंगे। प्रचेताओं ने उस कन्या को ग्रहण किया। तत्पश्चात उसके गर्भ से दक्ष उत्पन्न हुए। दक्ष ने चर, अचर, द्विपद और चतुष्पद आदि प्राणियों की मानसिक सृष्टि करके अंत में बहुत सी स्त्रियों को उत्पन्न किया। उनमें से 10 को तो उन्होंने धर्मराज के अर्पण किया और 13 कन्याएं कश्यप जी को दी। 27 कन्याएं चंद्रमा को, 4 अरिष्ट नेमि को, 2 बहुपुत्र और 2 कन्याएं अंगिरा को दी। पूर्व काल में मानसिक संकल्प से सृष्टि होती थी। इसके बाद उन दक्ष कन्याओं ने मैथुन द्वारा देवता और नाग आदि प्रकट हुए। उसके बाद उन दक्ष कन्याओं से मैथुन द्वारा देवता और नाग आदि प्रकट हुए। अब मैं धर्मराज से उनकी 10 पत्नियों के गर्भ से जो संतानें हुई, उस
धर्म सर्ग का वर्णन करूंगा। विश्वा नाम वाली पत्नी से विश्वे देव प्रकट हुए। संध्या ने साध्यों को जन्म दिया। मरुत मरुत्वती से मरुतवान और वसु से वसु गण प्रकट हुए। भानु से भानु और मुहूर्तों से मुहूर्त नामक पुत्र उत्पन्न हुए। धर्मराज के द्वारा लंबा से घोष नामक दो पुत्र हुआ। धर्मराज के द्वारा लंबा से घोष नामक पुत्र हुआ और यामी नामक पत्नी से नागविथि नाम वाली कन्या उत्पन्न हुई। पृथ्वी की संपूर्ण विषय पृथ्वी का संपूर्ण विषय की भी मरुत्वती से ही प्रकट हुआ। संकल्पा के गर्भ से संकल्पों की सृष्टि हुई। चंद्रमा से उनकी नक्षत्र रूपिणी पत्नी के गर्भ से 8 पुत्र हुए। उनके नाम ये हैं: आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास। ये 8 वसु हैं। आपके वेतुंड, श्रम, शांत और मुनि नामक पुत्र हुए। ध्रुव का पुत्र लोकांतकारी काल हुआ और सोम का पुत्र वर्चा हुआ। धर की पत्नी मनोहरा के गर्भ से द्रविण, हुतहव्य, वह शिशिर, प्राण और रमण उत्पन्न हुए। अनिल का पुत्र पुरोजव और अनल अग्नि का अभिज्ञात था। अग्नि का पुत्र कुमार हुआ जो प्रखंडों की ढेरी पर उत्पन्न हुआ। उसके पीछे शाक, विशाख और नेगमय नामक पुत्र हुए। कुमार कार्तिकेय के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण कार्तिकेय कहलाए तथा कार्तिक कृतिका के 10 पुत्र सनत कुमार नामक यति हुए। सनत कुमार नामक यति हुए। प्रत्युष से प्रत्युष से देवल का जन्म हुआ और प्रभास से विश्वकर्मा का। ये विश्वकर्मा देवताओं के बड़े थे और हजारों प्रकार की शिल्पकारी का काम करते थे। इसके उनके ही निर्माण किए हुए शिल्प और भूषण आदि के सहारे आज भी मनुष्य अपनी जीविका चलाते हैं। सुरभि ने कश्यप जी के अंश में 11 रुद्रों को उत्पन्न किया तथा वे साधु श्रेष्ठ सती ने अपनी तपस्या एवं महादेव जी के अनुग्रह से संभावित होकर 4 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम अजेकपात, अहिर्वर्धन, त्वष्टा और रुद्र। त्वष्टा के पुत्र महायशस्वी श्रीमान विश्वरूप हुए। हर, बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजित, प्रशाकपि, शंभु, कपर्दी, रेवत, मृग, व्याध, सर्प और कपाली। ये 11 रुद्र प्रधान हैं। ये यूं तो सैकड़ों लाखों रुद्र हैं जिनके जिनसे चराचर जगत व्याप्त है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में वैवस्वत मनु के वंश का वर्णन नामक 18वां अध्याय पूरा। 19वां अध्याय कश्यप आदि के वंश का वर्णन। अग्निदेव बोले, हे मुने, अब मैं अदिति आदि दक्ष कन्याओं से उत्पन्न हुई कश्यप जी की सृष्टि का वर्णन करता हूँ। चाक्षुष मनवंतर में जो दुष्ट नामक 12 देवता थे, वे ही पुनः इस वैवस्वत मनवंतर में कश्यप के वंश में अदिति के गर्भ में आए थे। वे विष्णु, शक्र, इंद्र, शर्प, इंद्र, त्वष्टा, धाता, अयर्मा, उषा, युगस्था, सविता, मित्र, अरुण, भक्त और अंशु नामक 12
आदित्य यहाँ दी हुई आदित्यों की नामावली हरिवंश पर्वगत तीसरे अध्याय में श्लोक संख्या 30 से 60 से 61 में कथित नामावली से ठीक ठीक है। आदित्य हुए अरिष्ट नेमि की 4 पत्नियों से 16 संतानें उत्पन्न हुई। विद्वान बहुपुत्र के उनकी 2 पत्नियों से कपिला लोहिता आदि के भेद से 4 प्रकार की विद्युत स्वरूपा कन्याएं उत्पन्न हुई। अंगिरा मुनि से उनकी 2 पत्नियों द्वारा श्रेष्ठ ऋचाएं हुई तथा कृशाश्व के भी उनकी 2 पत्नियों से देवताओं के दिव्य आयुध उत्पन्न हुए। जैसे आकाश में सूर्य के उदय और अस्त भाव बारंबार होते रहते हैं, उसी प्रकार देवता लोग युग युग में कल्प कल्प में उत्पन्न एवं विनिष्ट होते रहते हैं। जैसे जैसे आकाश में सूर्य के उदय और अस्त भाव बारंबार होते रहते हैं, उसी प्रकार देवता लोग युग युग में कल्प कल्प में उत्पन्न एवं विनिष्ट होते रहते हैं। कश्यप जी से उनकी पत्नी दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। फिर सिंह का नाम वाली एक कन्या भी हुई, जो विप्रचित्ति नामक दानव की पत्नी हुई। उसके गर्भ से राहु आदि की उत्पत्ति हुई, जो सही के नाम से विख्यात हुए। हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र हुए, जो अपने बल पराक्रम के कारण विख्यात थे। उनमें पहले हराद, दूसरा अनुराध और तीसरे प्रहलाद हुए, जो महान विष्णु भक्त थे, और चौथा संहराद था। हराद का पुत्र हृद हुआ। संहराद का पुत्र आयुष्मान शिवी और वाशकल थे। प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुआ और विरोचन के पुत्र बलि का जन्म हुआ। हे महामुने, बलि के 100 पुत्र हुए, जिनमें बाणासुर श्रेष्ठ थे। पूर्व काल में इस बाणासुर ने भगवान उमापति को भक्ति भाव से प्रसन्न कर उन परमेश्वर से यह वरदान प्राप्त किया था कि मैं आपके पास ही विचरता रहूंगा। हिरण्याक्ष के 5 पुत्र थे, शंभर, शकुनी, द्विमूर्धा, शंकु और आर्य। कश्यप जी की दूसरी पत्नी धनु के गर्भ से 100 दानव पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें सर्वभानु की कन्या सुप्रभा थी और पुलोमा दानव की पुत्री थी शची। उपदानव की कन्या हयशिरा थी और वृक्ष पर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा। पुलोमा और काल का ये 2 वैश्वानर की कन्याएं थी। ये दोनों कश्यप जी की पत्नी हुई। इन दोनों के करोड़ों पुत्र थे। प्रहलाद के वंश में 4 करोड़ निवात कवच नामक दैत्य हुए। कश्यप जी की ताम्रा नाम वाली पत्नी से 6 पुत्र हुए। इनके अतिरिक्त काकी, शयनी, भांसी, धंद्रिका और शुचिग्रीवा आदि भी कश्यप जी की भार्याएं थी। उनसे काक आदि पक्षी उत्पन्न हुए। ताम्रा के पुत्र घोड़े और ऊंट थे। विनता के अरुण और गरुड़ नामक 2 पुत्र थे। सुरसा से हजारों सांप उत्पन्न हुए और क्रंदु के गर्भ से भी शेष, वासुकी और तक्षक आदि सहस्त्रों नाग हुए। क्रोधवश के गर्भ से दंशनशील दांत वाले सर्प प्रकट हुए।
धरा से जल पक्षी उत्पन्न हुए, सुरभि से गाय भैंस आदि पशुओं की उत्पत्ति हुई, इरा के गर्भ से तृण आदि उत्पन्न हुए, खसा से यक्ष राक्षस और मुनि के गर्भ से अप्सराएं प्रकट हुई। इसी प्रकार अरिष्टा के गर्भ से गंधर्व उत्पन्न हुए। इसी तरह कश्यप जी से स्थावर जगम जगत की उत्पत्ति हुई। इन सब के असंख्य पुत्र हुए। देवताओं ने दैत्यों को युद्ध में जीत लिया। अपने पुत्रों के मारे जाने पर दिति ने कश्यप जी को सेवा से संतुष्ट किया। वह इंद्र का संहार करने वाले पुत्र को पाना चाहती थी। उसने कश्यप जी से अपना यह अभिमत वर प्राप्त कर लिया। जब वह गर्भवती और व्रत पालन के में तत्पर थी, उस समय एक दिन भोजन के बाद बिना पैर धोए ही सो गई। तब इंद्र ने उस छिद्र, त्रुटि या दोष ढूंढकर उसके गर्भ में प्रविष्ट किया। उसके गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर दिए, किंतु व्रत के प्रभाव से उनकी मृत्यु नहीं हुई। वे सभी अत्यंत तेजस्वी और इंद्र के सहायक 49 मरुद नामक देवता हुए। उन्हें यह सारा वृतांत मैंने सुना दिया। श्री हरि स्वरूप ब्रह्मा जी ने पृथु को नरलोक के राजपद पर अभिषिक्त करके क्रमशः दूसरों को भी राज्य दिए। उन्हें विभिन्न समूहों का राजा बनाया। अन्य सब के अधिपति तथा परिगणित अधिपतियों के भी अधिपति साक्षात श्री हरि ही हैं। ब्राह्मणों और औषधियों के राजा चंद्रमा हुए, जल के स्वामी वरुण हुए, राजाओं के राजा कुबेर हुए, द्वादश सूर्य आदित्य के अधीश्वर भगवान विष्णु थे। वसुओं के राजा पावक और मरुदगणों के स्वामी इंद्र हुए। प्रजापतियों के स्वामी दक्ष और दानवों के अधिपति प्रहलाद हुए। पितरों के यमराज और भूत आदि के स्वामी सर्वसमर्थ भगवान शिव हुए तथा शैलों पर्वतों के राजा हिमवान हुए और नदियों का स्वामी सागर हुआ। गंधर्वों के चित्ररथ, नागों के वासुकी, सर्पों के तक्षक और पक्षियों के गरुड़ राजा हुए। श्रेष्ठ हाथियों का स्वामी ऐरावत हुआ और गौओं का अधिपति सांड, वनचर जीवों का स्वामी शेर हुआ और वनस्पतियों का पलश पकड़ी, घोड़ों का स्वामी उच्चेश्वा हुआ। सुधनवा पूर्व दिशा का रक्षक हुआ। दक्षिण दिशा में शंखपद और पश्चिम में केतुमान रक्षक नियुक्त हुए। इसी प्रकार उत्तर दिशा में हिरण रोमक राजा हुआ। यह प्रति सर्ग का वर्णन किया गया। इस प्रकार आदि अग्नय महापुराण में प्रति सर्ग विषयक कश्यप वंश का वर्णन नामक 19वां अध्याय पूरा हुआ। 20वां अध्याय सर्ग का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, मुने, प्रकृति से पहले मैं तत्व की सृष्टि हुई, इससे ब्रह्मा सर्ग समझना चाहिए। दूसरी तन मात्रा की सृष्टि हुई, इसे भूत सर्ग कहा गया है। तीसरी वैकारिक सृष्टि है, इससे इंद्रिय सर्ग कहते हैं। इस प्रकार यह बुद्धि पूर्वक प्रकट हुआ। प्रकृत सर्ग 3 प्रकार का है। चौथे प्रकार की सृष्टि को मुख्य सर्ग कहते हैं। मुख्य नाम है स्थावरों, पक्षी, पर्वत आदि का, जो त्रियक श्रोता कहा गया है, अर्थात जिससे पशु पक्षियों की उत्पत्ति हुई है।
वह त्रयन त्रयग योग योन्य सर्ग पांचवा है। उधर वह स्तोत्रों की सृष्टि को देव सर्ग कहते हैं। यह छठा सर्ग है। इसके पश्चात अर, अरवा अर्वाग स्तोत्रों की सृष्टि हुई। यही पांचवा मानव सर्ग है। आठवां अनुग्रह सर्ग है, जो सात्विक और तामस भी है। ये अंत वाले 5 वैकृत सर्ग हैं और आरंभ के 3 प्राकृत सर्ग कहे गए हैं। प्राकृत और वैकृत सर्ग तथा 9वें प्रकार का कौमार सर्ग, ये कुल 9 सर्ग ब्रह्मा जी से प्रकट हुए, जो इस जगत के मूल कारण है। ख्याति आदि दक्ष कन्याओं से भृगु आदि महर्षियों ने ब्याह किया। कुछ लोग नित्य नैमित्तिक और प्राकृत इस भेद से तीन प्रकार की सृष्टि इस भेद से 3 प्रकार की सृष्टि मानते हैं, जो प्रतिदिन होने वाले अवान्तर प्रलय से प्रतिदिन जन्म लेते रहते हैं। वह नित्य सर्ग कहा गया है। भृगु से उनकी पत्नी ख्याति ने धाता विधाता नामक 2 देवताओं को जन्म दिया और लक्ष्मी नाम की कन्या भी उत्पन्न की, जो भगवान विष्णु की पत्नी हुई। इंद्र ने अपने अभ्युदय के लिए उन्हीं का सत्वन किया था। धाता और विधाता के क्रमशः प्राण और मृकंडू नामक 2 पुत्र हुए। मृकंडू से मार्कंडेय का जन्म हुआ। उनसे वेदशिरा उत्पन्न हुए। मरीचि के मरुचि के संभूति के गर्भ से पौर्णमास नामक पुत्र हुआ और अंगिरा के स्मृति के गर्भ से उनके पुत्र अंगिरा के स्मृति के गर्भ से अनेक पुत्र तथा सीनी वाली कुहू, राका और अनुमति नामक 4 कन्याएं हुई। अत्रि के वंश से अनसुईया ने सोम, दुर्वासा और दत्तात्रेय नामक पुत्रों को जन्म दिया। इनमें दत्तात्रेय महान योगी थे। पुलस्त मुनि की पत्नी प्रीति के गर्भ से दत्तोली नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो पुलह से क्षमा के गर्भ से सहिष्णु और सर्वपादिका, कहीं कहीं कर्मपादी का नाम मिलता है। सहिष्णु एवं सर्वपादिका का जन्म हुआ। क्रतु के सन्नति से बालखिल्य नामक 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए, जो अंगूठे के पुरुओं के बराबर और महान तेजस्वी थे। वशिष्ठ से ऊर्जा के गर्भ से राजा गात्र, उधर्व बाहु, सवन, अनग, शुक्र और सुतपा, ये 7 ऋषि प्रकट हुए। स्वाहा और एवं अग्नि से पावक, पवमान और शुचि नामक पुत्र हुए। इसी प्रकार अज से अग्निश्वात, बहिर्श्वात, अग्निश्वात, बहिर्षद, अनिग्न, अनिग्नि एवं साग्नि पितृ हुए। पितरों से स्वधा के गर्भ से मैना और वेधारणी नामक 2 कन्याएं हुई। अधर्म की पत्नी हिंसा हुई। उन दोनों से अमृत नामक पुत्र और निकृति नाम वाली कन्या की उत्पत्ति हुई। इन दोनों ने परस्पर विवाह किया और इनसे भय और नर्क का जन्म हुआ।
क्रमशः माया और वेदना इनकी पत्नियां हुई। इनमें से माया ने भय के संपर्क से समस्त प्राणियों के प्राण लेने वाले मृत्यु को जन्म दिया और वेदना ने नरक के संयोग से दुख नामक पुत्र उत्पन्न किया। इसके पश्चात मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोध की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी से एक रोता हुआ पुत्र हुआ, जो रुदन करने के कारण रुद्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। तथा हे द्विज, इन पितामह ब्रह्मा जी ने उसे भव, शर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र और महादेव आदि नामों से पुकारा। रुद्र की पत्नी सती ने अपने पिता दक्ष पर कोप करने के कारण देह त्याग किया और हिमवान की कन्या रूप में प्रकट होकर पुनः वे शंकर जी की ही धर्म पत्नी हुई। किसी समय नारद जी ने ऋषियों के प्रति विष्णु आदि देवताओं की पूजा का विधान बतलाया था। स्नान आदि पूर्वक की जाने वाली उन पूजाओं का विधिवत अनुष्ठान करके स्वयंभू मनु आदि ने भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त किए थे। इस प्रकार आदि अग्नय महापुराण में जगत सृष्टि का वर्णन नामक 20वां अध्याय पूरा हुआ। 21वां अध्याय विष्णु आदि देवताओं की सामान्य पूजा का विधान। नारद जी बोले, अब मैं विष्णु आदि देवताओं की सामान्य पूजा का वर्णन करता हूँ तथा समस्त कामनाओं को देने वाले पूजा संबंधी मंत्रों को भी बतलाता हूँ। भगवान विष्णु के पूजन में सर्वप्रथम परिवार सहित भगवान अच्युत को नमस्कार करके पूजन आरंभ करें। इसी प्रकार पूजा मंडप के द्वार देश में क्रमशः दक्षिण वाम भाग में धाता और विधाता का तथा गंगा और यमुना का भी पूजन करें। फिर शंख निधि और पद्म निधि, इन दो निधियों की द्वार लक्ष्मी की, वास्तु पुरुष की तथा आधार शक्ति कुरुम, अनंत पृथ्वी, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य की पूजा करें। तदंतर अधर्म आदि का अर्थात अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य का पूजन करें तथा एक कमल की भावना करके उसके मूल, नाल, पद्म, केसर और कर्णिकाओं की पूजा करें। फिर ऋग्वेद आदि चारों वेदों की, सतयुग आदि युगों की, सत्व आदि गुणों की और सूर्य आदि के मंडल की पूजा करें। इस प्रकार विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा आदि जो शक्तियां हैं उनकी पूजा करें तथा प्रभि, सत्या, ईशा, अनुग्रह, निर्मल मूर्ति, दुर्गा, सरस्वती, गणेश, क्षेत्रपाल और वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध आदि का पूजन करें। इसके बाद हृदय, सिर, चूड़ा, शिखा, वर्म, कवच, नेत्र आदि अंगों की, फिर शंख, चक्र, गदा और पद्म नामक अस्त्रों की, श्रीवत्स, कौस्तुभ एवं वनमाला की तथा लक्ष्मी, पुष्टि, गरुड़ और गुरुदेव की पूजा करें। तत्पश्चात इंद्र, अग्नि, यम, नेत्रति, जल, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, ब्रह्मा और अनंत, इन दिक्पालों की, इनके अस्त्रों की, कुमुद आदि विष्णु पार्षदों तथा द्वारपालों की और व्यवस्वक सैन की आवरण मंडल आदि में पूजा आदि करने से सिद्धि,
प्राप्त होती है। अब भगवान शिव की सामान्य पूजा बतलाई जाती है। इसमें पहले नंदी का पूजन करना चाहिए, फिर महाकाल का, तदंतर तदंतर क्रमशः दुर्गा, यमुना, गण आदि का, वाणी, श्री, गुरु, वास्तुदेव, आधार शक्ति आदि और धर्म आदि का अर्चन करें। फिर वामा, ज्येष्ठा, रुद्री, काली, कल विकर्णी, बल विकर्णी, बल प्रथमिनी, बल प्रथि प्रमथिनी, सर्वभूत दमनी तथा कल्याणमयी मनोन्मनी, इन 9 शक्तियों का क्रम से पूजन करें। हाम हम हाम शिव मूर्ते नमः, इस मंत्र से हृदय आदि अंग और ईशान आदि मुख सहित शिव की पूजा करें। ह्रोम शिवाय होम इत्यादि से केवल शिव की अर्चना करें और हाम इत्यादि से ईशान आदि, ईशान, वामदेव, सगो जात, अघोर और तत्पुरुष, ये शिव के 5 मुख हैं। हाम ईशान नमः, ह्रीं वाम देवाय नमः, ओम सगो जाताय नमः, हेम अघोराय नमः, हाम तत्पुरुषाय नमः। इन मंत्रों से इन मुखों की पूजा करनी चाहिए। ईशान आदि 5 मुखों की आराधना करें। ह्रीं ग्रोम ग्रोय नमः, इससे गौरी का, और गम गणपते नमः, इस मंत्र से गणपति की, नाम मंत्रों से इंद्र आदि दिक्पालों की, चंड की और हृदय, सिर आदि की भी पूजा करें। अब क्रमशः सूर्य की पूजा के मंत्र बताए जाते हैं। इसमें नंदी सर्वप्रथम पूजनीय है, फिर क्रमशः पिंगल, उच्चेश्वा और अरुण की पूजा करें। तत्पश्चात प्रभुत, विमल, सोम दोनों संध्या काल, परसुख और स्कंद आदि की मध्य में पूजा करें। इसके बाद दीप्ता, सूक्ष्मा, जया, रुद्र, भद्रा, विभूति, विमला, अमोघा, विदुदा, विदुता तथा सर्वतोमुखी, इन 9 शक्तियों की पूजा होनी चाहिए। तत्पश्चात ओम ब्रह्म विष्णु शिवात्मकाय सौराय पीठाय नमः, इन मंत्र से सूर्य के आसन का संपर्क और पूजन करें। फिर ओम खम खगो खगोल काय नमः, इन मंत्र से सूर्य देव की मूर्ति की उद्भावना करके उसका अर्चन करें। तत्पश्चात ओम राम ह्रीं सह सूर्याय नमः, इस मंत्र से सूर्य देव की पूजा करके करें। इसके बाद हृदय आदि का पूजन करें। ओम अहम नमः, ओम आम नमः, इससे हृदय की, ओम अर्काय नमः, इससे शरीर की पूजा करें। इसी प्रकार अग्नि, ईश और वायु के में अधिष्ठित सूर्य देव का भी पूजन करें। फिर ओम भूर्भुवः स्वः ज्वालिन्य शिखाय नमः, इससे शिखाओं की, ओम ह्रूम कवचाय नमः, इससे कवच की, ओम भाम नेत्रभ्याम नमः, इससे नेत्र की, और ओम रम अर्कास्त्राय नमः, इससे अस्त्र की पूजा करें। इसके बाद सूर्य की शक्ति रानी संध्या की तथा उनसे प्रकट हुई छाया देवी की पूजा करें। फिर चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु क्रमशः इन ग्रहों का और सूर्य के प्रचंड तेज का पूजन करें। अब शेष संक्षेप से पूजन बतलाते हैं। देवताओं ये आसन, मूर्ति, मूल, हृदय आदि अंग और परिचारक, इनकी ही पूजा होती है। भगवान विष्णु के आसन का पूजन ओम श्रीं श्रीं श्रीधरो हरिः ह्रीं, इस मंत्र से करना चाहिए। इसी मंत्र से भगवान विष्णु की मूर्ति का भी पूजन करें।
यह सर्वमूर्ति मंत्र है, इसी को त्रिलोक्य मोहन मंत्र भी कहते हैं। भगवान ने पूजन में ओम क्लीं ऋषिकेशाय नमः, ओम ह्रूम विष्णवे नमः इन मंत्रों का उपयोग करके संपूर्ण दीर्घ स्वरों के द्वारा हृदय आदि की पूजा करें। जैसे ओम आम हृदय नमः, इससे हृदय की। ओम ईशम शिरसे नमः, इससे सिर की। ओम ओम शिखाय नमः, इससे शिखा की। ओम एम कवचाय नमः, इससे कवच की। ओम एम नेत्रभ्याम नमः, इससे नेत्रों की। और ओम प्रोम अस्त्राय नमः, इससे अस्त्र की पूजा करें। पांचवा अर्थात परिचारकों की पूजा संग्राम आदि में विजय आदि देने वाली है। परिचारकों में चक्र गदा शंख मूसल खड़ग धनुष शांग्र धनुष पाश अंकुश श्रीवत्स्य कौस्तुभ वनमाला श्रीम, इस बीज में युक्त श्री महालक्ष्मी गरुड़ गुरुदेव और इंद्र आदि देवताओं का पूजन किया जाता है। श्रीम इनमें इनके पूजन में प्रणव आदि नाम के आदि अक्षर में अनुस्वर लगाकर चतुर्थी विभक्ति युक्त नाम के अंत में नमः जोड़ना चाहिए। जैसे ओम चयम चक्राय नमः, ओम गम गदाय नमः इत्यादि। सरस्वती के आसन की पूजा में ओम एम देव्याय सरस्वते नमः, ओम एम देव्याय सरस्वते नमः, ओम एम देव्याय सरस्वते नमः इस मंत्र का उपयोग करें। और उनकी मूर्ति के पूजन में ओम ह्रीं देव्याय सरस्वते नमः इस मंत्र से काम लें। हृदय आदि के लिए पूर्वत मंत्र है। सरस्वती जी के परिचारकों में लक्ष्मी मेधा कला तुष्टि पुष्टि गौरी प्रभा मती दुर्गा गण गुरु और क्षेत्रपाल की पूजा करें। तथा ओम गम गणपताय नमः, ओम गम गणपताय नमः, ओम गम गणपताय नमः इस मंत्र से गणेश की। ओम ह्रीं गौर्याय नमः, ओम ह्रीं गौर्याय नमः, ओम ह्रीं गौर्याय नमः इस मंत्र से गौरी की। ओम श्रीं श्रेय नमः, ओम श्रीं श्रेय नमः, ओम श्रीं श्रेय नमः इससे श्री की। ओम एम क्लीं सोम त्रिपुराय नमः इस मंत्र से त्रिपुरा की पूजा करें। इस प्रकार त्रिपुरा शब्द भी चतुर्थी विभक्ष्यंत हो और अंत में नमः शब्द का प्रयोग हो। जिन देवताओं के लिए कोई विशेष मंत्र नहीं बतलाया गया है, उनके नाम के आगे आदि में प्रणव लगाएं। नाम के आदि अक्षर में अनुस्वर लगाकर उसे बीज के रूप में रखें तथा पूर्ववत नाम के अंत में चतुर्थी विभक्त और नमः शक्ति नाम नमः शक्ति नमः शब्द जोड़ लें। पूजन और जप में प्राय सभी मंत्र ओमकार युक्त बताए गए हैं। अंत में तिल और घी आदि से होम करें। इस प्रकार ये देवता और मंत्र धर्म काम अर्थ और मोक्ष चारों पुरुषार्थ देने वाले हैं। जो पूजा के इन मंत्रों का पाठ करेगा वह समस्त भोगों का उपभोग कर अंत में देवलोक को प्राप्त होगा। इस प्रकार आदि अग्नय महापुराण में विष्णु आदि देवताओं का सामान्य पूजा के विधान वर्णन नामक 21वां अध्याय पूरा हुआ। 22वां अध्याय पूजा के अधिकारी की सिद्धि के लिए सामान्यतः स्नान विधि। नारद जी बोले, विप्रवरों, पूजन आदि क्रियाओं के लिए पहले स्नान विधि का वर्णन करता हूँ। पहले नरसिंह संबंधी बीज या मंत्र से मृतिका हाथ में ले।
उसे दो भागों में विभक्त कर एक भाग के द्वारा नाभि से लेकर पैरों तक लेपन करें। फिर दूसरे भाग के द्वारा अपने अन्य सब अंगों में लेपन कर मल स्नान संपन्न करें। तदंतर शुद्ध स्नान के लिए जल में डुबकी लगाकर आचमन करें। नारसिंह मंत्र से न्यास करें, आत्मरक्षा करें। इसके बाद तन्मात्रोक्त रीति से विधि स्नान करें और प्राणायाम की पूर्वक हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय इस अष्टोत्तर शत नाम से हाथों में मिट्टी लेकर उसके 3 भाग करें। फिर नरसिंह मंत्र के जप पूर्वक उन तीनों भागों से 3 बार दिग्बंध करें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस वासुदेव मंत्र का जप करके संकल्प पूर्वक तीर्थ जल का स्पर्श करें। फिर वेद आदि के मंत्रों से अपने शरीर का और आराध्य देव की प्रतिमा या ध्यान कल्पित विग्रह का मार्जन करें। इसके बाद अमर्घषण अगमर्षण मंत्र का जप कर वस्त्र पहनकर आगे का कार्य करें। पहले अंगन्यास कर मार्जन मंत्रों से मार्जन करें। इसके बाद हाथ में जल लेकर नारायण मंत्र से प्राण संयम करके जल को नासिका से लगाकर सूंघें। फिर भगवान का ध्यान करते हुए जल का परित्याग कर दें। इसके बाद अर्घ्य देकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का जप करें। फिर अन्य देवता आदि का भक्ति पूर्वक फिर भगवान का ध्यान करते हुए जल का परित्याग कर दें। इसके बाद अर्घ्य देकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का जप करें। फिर अन्य देवता आदि का भक्ति पूर्वक तर्पण करें। योग पीठ आदि के क्रम से दिक्पालक तक के मंत्रों और देवताओं का, ऋषियों का, पितरों का, मनुष्यों का तथा स्थावर पर्यंत संपूर्ण भूतों का तर्पण करके आचमन करें। फिर अंग न्यास करके अपने हृदय में मंत्रों का उपसंहार कर पूजन मंदिर में प्रवेश करें। इसी प्रकार अन्य पूजाओं में भी मूल आदि मंत्रों से स्नान कार्य संपन्न करें। इस प्रकार आदि अग्नय महापुराण में पूजा के लिए सामान्यतः स्नान विधि का वर्णन नामक 22वां अध्याय पूरा हुआ। अब मैं कथा को एक